नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत अल-बकरा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 276 और 277 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं रखता जो सख्त नाशुक्रा सख्त गुनहगार हो। तो नाशुक्री भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं, और जो सख्त गुनहगार है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं। बहुत ज्यादा गुनहगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में कूड़ा किरकिर की तरह है। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यमहकुल्लाहु रिबा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूद को मिटा देता है। मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूद के माल से बरकत छीन लेता है, उसमें बरकत नहीं रहती। और जिस चीज में बरकत ना हो उस चीज में पता भी नहीं इंसान को लगता कि कमी होना शुरू हो जाती है। और सदक़ात को बढ़ाता है, उसमें बरकत अता फरमाता है। इंसान को पता भी नहीं लगता कि कहाँ से रिज़्क़ आता है, ये हलाल रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। सदक़ात देने की वजह से इंसान का रिज़्क़ बढ़ जाता है। और ये अमर शाद है कि सूदखोर का माल बज़ाहिर तो बढ़ता है, इंसान को लगता है कि बढ़ जाता है, लेकिन उसकी बरकत उससे छीन ली जाती है। दुनिया में उसका सुकून छीन लिया जाता है, औलाद नालायक हो जाती है, और किस्म किस्म की परेशानियों में वो घिरा रहता है। और आखिरत में तो अजाब है ही उसका इंतजार कर रहा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूद के ज़रिए से माल में इजाफा करेगा उसका अंजाम माल की किल्लत होगा। ये मुसन्नद अहमद में मौजूद है। दरअसल वजह इसकी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूदी माल में खैर व बरकत अता नहीं फरमाता। चुनांचे सूदखोर पर दुनिया में भी लानत भेजी जाती है और आखिरत में भी उसे लानत ही मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व युर्बिस सदक़ात, वो सदक़ात को बढ़ाता है, यानी उन्हें परवान चढ़ाता है या उन्हें पालता पोसता है। जैसे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाक कमाई में से एक खजूर भी सदका करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक माल ही को कबूल फरमाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अपने दाएं हाथ से कबूल फरमा लेता है। फिर उसे सदका करने वाले के लिए इस तरह पालता पोसता है जिस तरह तुम में से कोई अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता कि वो सदका बढ़कर पहाड़ की तरह हो जाता है। ये बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। तो सदका एक पौधे की तरह होता है, जिस तरह पौधे को पाला पोसा जाता है इसी तरह सदके को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पालता पोसता है, बढ़ा देता है, उसको ज्यादा से ज्यादा कर देता है। और आयत नंबर 277 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। रिबा यानी सूद की आयतों के दरमियान इस आयत को लाने का मकसद ये बयान करना है कि सूदी कारोबार से बचाव का अहम सबब ईमान यानी अल्लाह पर ईमान है और उसके हुकूक की अदायगी है। फरमाया, ये जो 4 काम हैं, जो कोई ये पूरे करेगा उनका अजर उनके रब के पास है, यानी ईमान लेके आना, नेक अमल करना और नमाज कायम करना,
نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا، یعنی ان کے وقت پر ان کو پڑھنا، اچھی طرح سے وضو کرنا، اچھی طرح سے قائم کرنا۔ اور نمبر 4 ہے زکوٰۃ دینا۔ یہ 4 کام جو کر لے گا وہ کامیابی حاصل کر لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا، وہ جنت پائے گا جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ جہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، یعنی جو ایمان لے کے آئے، تو ساتھ ہی نیک اعمال کا بھی ذکر کر دیا۔ نیک اعمال یعنی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار کیے جائیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، انسانی حقوق ادا کریں، نیک عمل کریں، لوگوں سے نیکی کریں، اور ساتھ میں نماز بھی پڑھتے رہیں، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یمحق اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یمحق مٹاتا ہے وہ، اللہ الربا سود کو، ویربی اور وہ بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، کل کفار ہر ناشکری کو، عظیم گنہگار کو۔ ان الذین بشک وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور ان سب نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ان سب نے ادا کی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔